वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। दूर दूर के लोग हैं, इतने सारे श्रावक हैं। किशनगढ़ के भी हैं तो सूरत के भी हैं, आवाज लगाइए जोर से। मुंबई के हैं तो दिल्ली के भी हैं। वर्तमान आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, हर पल एक ना एक इच्छा होती है। हर पल एक ना एक इच्छा होती है, और जो इच्छाओं को जीतता है उसकी ही कभी दीक्षा होती है। इच्छाओं को जीते बिना दीक्षा बहुत दुर्लभ है। विचार कीजिए, सम्राट हैं, महारानियां हैं, भरत बाहुबली जैसे प्रतापी पुत्र है, आज्ञाकारी मंत्री संतरी पुरोहित है, खुद अनुशासता है, खुद ही शासता है। हर पल देवता भी जिनकी सेवा में उपस्थित है, सौधर्म भी जिन्हें किंकर की तरह पूजता है। वे ऋषभ देव जब प्रबोध को प्राप्त हुए तो उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की। ऐसा अद्भुत वैभव छोड़ करके संयम स्वीकार करना, इसका मतलब है कि इस दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो संयम है। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। आपके पास जितना भी संयम है, जितनी भी साधना है, उसे संभालो। दोस्त के नाम पर आपको संयम चुराने वाले मिल जाएंगे, प्यार करने वालों के नाम पर आपके व्रतों को लूटने वाले मिल जाएंगे। इसलिए सावधानी बरतो। अगर यह इतना कीमती ना होता तो ऐसा अपार वैभव क्यों छोड़ते। विहाया सागर वारी वाससम वधूमिवेमां वसुधां वधूं शतीं मुमुक्षु रिक्षा कुकुलादिरात्मवान प्रभो प्रभव्राज सहस्नुरच्युतः। छोड़ करके सागर वारी वाससम, सागर के पास हम बैठे थे अभी, अरब सागर। सुनते हैं कि पहले कभी ये समुद्र एक मंदिर के पास तक था। मंदिर से 10-5 कदम ही था, जहां रथ रखा है वहीं था। वो खजूरिया चौक कहलाता है, क्योंकि अरब देशों से आए हुए खजूर यहां उतारे जाते थे और उनकी यहां की बाद आगे फिर रवानगी होती थी। तो सागर के पास हम बैठे थे और कहा जाता है कि सागर पूरी धरती को घेरे हुए है। और ये परिकल्पना आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने अपने स्वयंभू स्तोत्र में आदि स्वर की स्तुति में की। विहाया सागर वारी वाससम वधूमिवाम, जिन्होंने सागर रूपी साड़ी पहने हुए, समुद्र रूपी साड़ी पहने हुए पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़ दिया। पृथ्वी को स्त्री की उपमा दी, सागर को साड़ी की उपमा दी। सतीम, सती वधू, जो आपकी आज्ञा में चल रही थी, पृथ्वी सारी। मुमुक्षु रिक्षा कुकुलादि रातवान, और आत्मबोध होने पर आत्म तत्व के ज्ञानी मुमुक्षु ऋषभ ने उसे छोड़ा।
प्रभु पवब्राज सहस्नुरच्युता, प्रभु ने दीक्षा स्वीकार की और हर तरह की परिस्थिति में भी अच्युत बने रहे। मुमुक्षु ज्ञानी सुन लो, मंडल वाले मुमुक्षु हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पिछी कमंडल वाले जरूर मुमुक्षु होते हैं, इसकी गारंटी है। एक जगह बैठ करके केवल चर्चा करने वाले भाई मुमुक्षु हो ना हो, लेकिन चर्चाओं के ऊपर उठ करके आत्मानुभव के बल से चर्या के क्षेत्र में उतरने वाले मुनिराज जरूर मुमुक्षु होते हैं। प्रैक्टिकल है, इसकी गारंटी है कि भावलिंग पूर्वक इन्होंने द्रव्यलिंग स्वीकार किया है, मुनिराज मुमुक्षु है। केवल द्रव्यलिंग की मान्यता नहीं है ज्ञानी। और कोई झूठी बात करे कि हमारे पास द्रव्यलिंग तो नहीं है लेकिन हम भावलिंगी हैं, तो कुंद कुंद जैसे महान आचार्य कहते कि ऐसी झूठी बातें मत बनाओ। अगर अंतरंग में मुनिराज की योग्य भावलिंग की उपलब्धि हुई है तो बाह्य में भी द्रव्यलिंग उतर ही आएगा। और अंतरंग में अगर कसाएं बैठी हैं प्रत्यख्यान आदि, तो मुनिराज की दशा नहीं मिलेगी। अहो वो ऋषभ प्रभु और ऐसी विशाल पृथ्वी का त्याग किया, धन्य है। मुनिराजों की दीक्षा प्रचर आत्मानुभव के लिए होती है, पूर्ण आनंद की उपलब्धि के लिए होती है। स्वरूप की उपलब्धि के लिए यह महादिगंबरी दीक्षा स्वीकार की जाती है। आत्मार्थियों समझो, सस्ता मत समझो। बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है। स्वदोष शांत्या, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, अपने दोष के मूल को अपने समाधि के तेज से जलाया। समता भाव से हर स्थिति में समता भाव रखो ज्ञानी। क्रोधादि कसाएं तो जन्म जन्म से लगी हुई हैं। क्रोधादि विकारों के बस होकर के तो जीव ने बहुत जन्म मरण कर लिए। आज हम यहां पहुंच गए। सागर किनारे देखो कैसी तरंगें आती हैं, कैसे जीव अगर उसमें कोई फंस जाए, कोई उलझ जाए, इंसान भी उलझ जाए तो कोई अता पता ना पड़े। ऐसे ही इस आत्मा का भी इस अपार संसार में कहीं अता पता नहीं पड़ता है। कहां तुम नाम के पीछे पड़े हो? नाम क्या है तुम्हारा? अरे ज्ञान, ज्ञान का दृष्टिकोण करो ज्ञानी। नाम तो धरे रह जाते। आज लोग यही सुनने समझने को तैयार नहीं है कि सचमुच में आए थे क्या श्रीपाल महाराज? यही आए थे क्या? ये से कोई मंदिर थे क्या कि महाराज जी ने आज ही बना दिया आकर के? भैया देर नहीं लगती है। धरती से मूर्ति निकालने वालों को भी देर नहीं लगती है। और झूठे चमत्कार दिखाने वालों को भी देर, लेकिन ये झूठों का धर्म नहीं है जिन धर्म, ये सच्चा धर्म है। थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है कि जैसे पहले खजूरिया चौक तक समुद्र था और अब 100-200 मीटर आगे सरक गया। फिर कोई समय बदलेगा तो सुनते हैं कि 300 साल में 100 मीटर वापिस इधर आ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि ऐसा ही कोई विशाल जिनालय रहा होगा। धरती भी लगभग यही होगी, 100-200 मीटर का कुछ अंतर,
होगा, और वह महाराज श्रीपाल इसी तरह के किसी प्राचीन जो तब रहा होगा जिनालय में आए होंगे, और पुरखों ने उन चीजों को लगभग बनाए रखा, और आज उसी जगह पर विशाल श्वेत पाषाण का मंदिर बनकर के खड़ा हुआ। कहां तो चंपावर में जन्म हुआ और कहां मोक्ष हुआ। विदिशा के पास सांची है। कहते हैं कि श्रीपाल महाराज की निर्वाण स्थली वो सांची है, जहां बौद्ध स्तूप हैं। संभव है कि वही या वहीं कहीं महाराज श्रीपाल के चरण वगैरह रहे होंगे। मुनिराज भगवान आत्मार्थियों, सब कुछ त्याग करके ये तप मार्ग स्वीकार करने की पद्धति मुमुक्ष इक्ष्वाकु ऋषभ देव ने चालू की। आपको मालूम है श्री राम का एक नाम इक्ष्वाकु भी है। जैन शास्त्रों में ही नहीं, वैदिक शास्त्रों में भी इतना पक्का है कि जब कहते रघुकुल तिलक, तो श्री राम सिर्फ रघुकुल तिलक नहीं है, वो इक्ष्वाकु हैं। तो ऋषभ देव के वंश में चली आई हुई परंपरा के एक महानायक है। इसलिए एक बार हमसे एक पत्रकार सभा में पूछा गया, तो हमने कहा कि भारत में रहने वालों का डीएनए तो सबका एक ही है। ऋषभ देव से राम तक, और राम से महावीर तक, और उनसे कुंद कुंद सन्मति सागर। समझना होगा संस्कार तो वही है, आत्म कल्याण। अब भूल गए, इधर उधर की संस्कृतियां आके मिल गईं, आचार विचार बिगड़ गए, और अब तो खाओ पियो मौज करो, इसके आगे का कितने लोग सोचते हैं। भोगों के भिखारियों की लाइन लगी हुई है, योगों के आराधकों के दर्शन दुर्लभ हो गए। फिर भी ऐसे महामंगलकारी पंच कल्याणक महोत्सव हो रहे हैं। प्रभु जिनेंद्र की आराधना के माध्यम से हम सब स्वरूप को समझने का उद्यम कर रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है। ये सारी देवियां कहां जा रही हैं? गजब का है ये जैन धर्म भी। बूढ़ा आदमी भी अगर धुले हुए धोती दुपट्टा पहन करके आ जाए, वो 90 साल का क्यों ना हो, धोती दुपट्टे पहनते ही 16 का हो जाता है, 16 का हो जाता है। 80-90 का भी हो तो भी शुद्ध कपड़े पहनते ही, और वो कहता भी है बाकायदा सबको, दूर रहना हम 16 के हैं। और आजू बाजू भी कहते कि भैया देखो दादाजी 16 के हैं। तो अगर हमेशा आपको 16 के बने रहना है, तो हमेशा 16 बदल के श्री जी का अभिषेक करते रहो। हमेशा शुद्ध वस्त्र धारण करके 16 करके, और 16 बना कैसे है, कभी विचार किया? मुनि अवस्था स्वीकार की प्रभु ने, और मुनि राजों की जब आहार चर्या होती है तो नवदा भक्ति और श्रावक की 7 गुणों का विशेष ध्यान रखा जाता है, और 9 और 7 16 होते हैं। तो अकेला शुद्ध कपड़ा पहनने से 16 नहीं होता है। ये 16 चीजें आप में हैं क्या? बोलो कौन कौन सी है नवदा भक्ति?
ज्ञानी सुनो, पड़ी गह मुच्चठाणम पादोदय मच्चणम च पणमम च मन वयण काय शुद्धि ऐसन शुद्धि या विधि माहू। प्रतिग्रह मुच्च स्थानम पड़गाहन, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, प्रतीक्षा करना, ऊंचा स्थान देना, पधारिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। पादोदय, पादोदक, पांव प्रक्षालन करना और पादोदक को माथे चढ़ाना। अर्चनम, अर्चन पूजा, अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। दुनिया में इकलौता या वीतराग स्वरूप है कि जिनके आहार के पहले अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। और कहीं यहां भोजन करने के लिए लोग मांगते होंगे दान दक्षिणा, लेकिन यहां मांगा तो कुछ नहीं जाता है। करने वाला सामने से होके पूजा जरूर करता है कि आप इतने बड़े हैं। पणमम च, प्रणाम करना पूजा के बाद, हे स्वामी नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्ध है, ये नवदा भक्ति। कितने जगह कितने लोगों में नवदा भक्ति है भैया? मंदिर के कपड़े उठाए, पहले कौन कौन पहन रखा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, लपेटे और घुसे। एक घुसपैठिया लोगों ने 16 शुद्धि अशुद्धि सब गड़बड़ कर दी। नवदा भक्ति का कोई ठिकाना। जैसे भारत परेशान है ना घुसपैठियों से, पाकिस्तानियों से, वैसे हम भी परेशान हैं। जो बेचारे पहले से वहां थे, उस देश के वासी हैं, उस चौके के वासी हैं, उनका तो कोई अता पता नहीं पड़ता है। और खुद करो ज्ञानी। हम ऐसे कुछ चेहरे देख रहे हैं कि खूब आराम से अपना चौका लगा के पड़गाहन कर सकते हैं, करते थे, लेकिन औरों के में घुसते फिरते। किशनगढ़ वालों से नहीं कह रहे हैं, दूसरे लोगों से कह रहे हैं। आलस बढ़ रहा, प्रमाद, पैसो मारो बापड़ो। वो अपनी जगह जरूरी है, लेकिन ये उससे ज्यादा जरूरी है। ऐसा शुद्धि हो गए, नवदा भक्ति। फिर 7 विशेष गुण होते श्रावक के। बोलो ज्ञानी चुल्लक जी, 7 गुण। बोले महाराज हमें थोड़ी आहार देना, हमें तो खाने हैं, जिनको देना है उन श्रावकों से पूछो। श्रद्धा, भक्ति, अलुब्धता, विज्ञानता, विवेक भी कह सकते हैं हम इसको, स्वजनता, क्षमाशीलता, निर्लोभता, अलोभता, और बोलो ज्ञानी कोई बताएगा श्रावक के 7 गुण? लो बोले महाराज ना हमें आहार देने, ना हमसे पूछो। ये हाल है। श्रावक के 7 गुण होते हैं। कोई आ गया, आओ 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 आहार दो। अगर कोई ऊंचा नीचा करने लगा, तुरंत गुस्सा नहीं करेंगे, धैर्य रखेंगे। मान लो आपकी थाली इधर से उधर कर दी, तो ये रख, चल बाहर, ऐसा नहीं। वो श्रावक क्षमाशील होगा, निर्लोभी, अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, दान भी करता जा रहा, लेकिन खुशी से, तुष्टि पूर्वक, निर्लोभता और तुष्टि, संतोष भी है। अच्छा एक ही पात्र आए, छोटे पात्र आए, तो भी संतोष है कि कोई तो आए। नहीं तो एक ही सोचते हैं बस बड़े महाराज निपट जाएं, फिर बाकी तो समझ लो निपट ही गए। ऐसे लोग सोचते हैं। बताइए, छोटे क्षुल्लक जी भी, ब्रह्मचारी भी मिल जाएं तो पात्र का बहुमान करो ज्ञानी।
श्रावक की 7 गुण, 16 हो गए। अब ये 16 गुणों से संपन्न व्यवस्था मिले, ऐसे कोई विधि पूर्वक चर्या हो तो आहार हो। और ऋषभ देव प्रभु पहले तो लगातार 6 माह ध्यान में बैठे रहे, फिर 7 माह 9 दिन तक 8 दिन तक परिभ्रमण करते रहे, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं बना कि प्रतिग्रहण होता हो, विधियां जानते हों लोग। आहार नहीं हुआ। 7 महीने 8 दिन और बीत गए, आहार नहीं हुआ। क्यों? बिना विधि के आहार नहीं होता है। सूरज इधर से उधर हो जाए, चांद इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुनि राजों का चारित्र इधर से उधर नहीं होता है। चर्या जो तब थी वही इस काल में पालना है। और अगर वो अपने मार्ग पर डटे रहेंगे तो जंगल में भी आहार देने वाले मिल जाएंगे। सागर किनारे यहां एक घर नहीं है, लेकिन शायद चौके तो 20 हैं। जो भी थोड़े से कम आलसी लोग हैं उनके हैं। खुद करो, सेवा करो, मेवा मिलेगा। और धर्मात्मा तो कहता है कि मेवा मळे कि ना मळे, मने सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति मळे कि ना मळे, मने भक्ति तमारी करवी छे। लेकिन हो उल्टा जाता है, सेवा की और मेवा ना मिला तो सेवा कहते हैं कि मेवा मळे कि ना मळे, मने सेवा तमारी कड़वी छे। कड़वी थई गई। 2-4 नाम बता देंगे हम। सेवा तो करी, लेकिन उनके मन माफिक उनको मेवा नहीं मिला, उनके मन का ना हुआ, साधु उनके घर तक ना पहुंचे, तो सेवा कड़वी हो गई, लापता ही हो गए। किसी की कोई त्रुटि हुई और एक कठोर वचन निकल गया कदाचित, तो सेवा कड़वी छे। क्या करें, कलयुग है। प्रशंसा 100 बार करो तो भी लोग बड़प्पन नहीं समझते हैं, और निंदा एक बार कर दो तो बुरा बरसों के लिए मान जाते। ऋषभ प्रभु तो ऋषभ थे, ना निंदा में थे ना प्रशंसा में, पूर्ण समता भाव, सर्वद सार सावध व्रतोस्मि बाला उन्होंने व्रत स्वीकार किया, परम संयम की मुद्रा, और नगर नगर पड़गाहन होता तो, लेकिन किस चीज का पड़गाहन होता? लोग अपना विचार करते कि शायद प्रभु को वस्त्रों की जरूरत है, इनके पास तो कपड़ा दिख ही नहीं रहा। हे स्वामिन, ये सुंदर वस्त्र लो, ये चीन पट्ट लो, ये रेशम के वस्त्र लो। कोई आ जाते, भगवान ये हार मुकुट ले लो आप। अब वो सब देके आए हैं, लेकिन ये आप ले लो, ये गौवंश ले लो। कुछ लोग सोचते शायद इन्हें विवाह की तो इच्छा नहीं है और कन्या से शादी कर लो, लेकिन प्रभु जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, उस बमन किए हुए की इच्छा ज्ञानी को कभी होती नहीं। बमन की इच्छा नहीं है, उन्हें तो आत्मरमन की इच्छा है। और वो चर्या को निकले हैं जो मुनिराज के मार्गों का प्रवर्तन होता रहे। वो आहार चर्या ना करें। बोलो, ऋषभ देव बिना आहार के मोक्ष चले गए होते तो आज के श्रावक तो वही उदाहरण देते, महाराज चौका नहीं लगा तो परेशान क्यों होते हो? ऋषभ देव ने भी तो एक दिन आहार नहीं किया था, आप भी वैसे ही समाधि कर लो। कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े नामधारी तक इस मामले में पीछे पड़ जाते हैं। संग है तो आहार चर्या कैसे करना? खुद का आचार विचार शुद्ध नहीं बचा
तो आहार चर्या करने के लिए भी कई जगह लोगों को रोना पड़ जाता है। कैसे होगा, कौन करेगा? हमारे यहाँ तो इतने ही से घर हैं, हमारे घर में तो 2 ही आदमी हैं। अरे 2 आदमी हैं तो खाना खाते हैं कि भूखे मरते हैं? 2 आदमी भी हैं तो अपने योग्य शुद्ध आहार बनाएं, और शुद्ध में ही है स्वामी अतिथि संविभाग करो। 50 पकवान मत बनाओ। वहां कैसे हुआ, देखो सुनो, विधि भले नहीं मिली, वो अपने में पक्के और लोग अपनी भूलों में पक्के। लेकिन जब राजा श्रेयांस को पूर्व भाव का स्मरण आया, क्या, ओ वज्रजंग की पर्याय में वो सपना देखते हैं, जातिस्मरण होता है, अपने भाई को बताते हैं, मुझे आज अपने आंगन में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ दिखा, सूरज उगता हुआ दिखा। महाराज सोम कहते हैं कि कुछ अद्भुत होने वाला है। और श्रेयांस को जाति स्मरण होता है, पिछले जन्मों की याद आ जाती है। यानी याद आते ही वो विचार करते हैं, पिछले भाव में जब ये महाबल थे तब हम निर्नामिका थे, जब ये ललितांग देव हुए तब हम स्वयं प्रभा थे, जब ये वज्रजंग महाराज थे तब हम श्रीमती थे, जब ये प्रभु वज्रजंग, जब ये ऋषभदेव वज्रजंग की पर्याय में थे और हम श्रीमती की पर्याय में थे, तब हमने मुनियों का पड़गाहन किया था, ऐसे आहार हुआ था। वही याद आ गई। उसके बाद वाली पर्याय, मरने के बाद आहार दिया, आहार के फल से भोग भूमि का आश्रय बंद हुआ, भोगों की सामग्री मौत का कारण बन गई, सुगंधित धुएं से घुट करके मरे और भोग भूमि में जन्म हुआ। वहां पर हमारे पूर्व जन्म के परिचित मुनि राजों ने आके संबोधित किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, और उसके बाद वहां से श्रीधर नाम के देव बने इस स्वर्ग में, और मैं वहां पर स्वयं प्रभदेव बना। वहां से च्युत होकर के सुविधि नाम के राजा बने। देखो, ऋषभदेव तो सुविधि नाम के राजा बने, वो श्रीमती का जीव जो पत्नी था वो केशव नाम का पुत्र बन गया। संबंध जो होते हैं ऐसे चलते रहते हैं, राग के संबंध। सुविधि राजा ने पुत्र के मोह में दीक्षा स्वीकार नहीं की, लेकिन कोई ऐसा योग संयोग बना, पवित्र परिणाम थे कि उन्होंने श्रावक के व्रत धारण किए, घर में रहते रहते ही अंततः समाधि की। राजपाट छोड़ करके भी उन्होंने घर का जिनालय नहीं छोड़ा और वहीं समाधि की। उसका भी फल ये मिला कि 16वें स्वर्ग में ये अच्युत नाम के इंद्र हो गए। और अच्युतेंद्र ये दूसरा जो था, ये उनके साथ श्रीमती का जीव ये प्रतीन्द्र हो गया। देवताओं के भारी भरकम सुखों को भोग करके जब जीवन पूरा सबका होता है, चाहे वो कई सागरों की आयु हो, करोड़ों वर्ष की आयु हो, तो भी पूरी तो होती है। आयु पूरी करके च्युत हुए और वह अच्युतेंद्र वहां से आके वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती हुआ। और वज्रनाभि चक्रवर्ती, और जो दूसरा वो था ना श्रीमती का जीव, वो आकर के धन दत्त नाम का उनका गृहपति हुआ, घर को संभालने वाला, गृह मंत्री जैसी व्यवस्था देखने वाला, पास पास का एकदम। वज्रनाभि चक्रवर्ती की भावना पढ़ो, वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना पढ़ो। जब वैराग्य का भाव इस भाव में आता है तो वह वज्रनाभि चक्रवर्ती अपने सब पुत्रों से आग्रह करते हैं कि तुम ले लो राज्य, तुम ले लो राज्य। और बड़े से लेके छोटे तक सब कहते हैं कि जब आप इसे छोड़ रहे हैं, आप क्यों छोड़ रहे? तो वो कहते हैं राज समाज महाअघ कारण, बैर बड़ा बनहारा, बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। प्रभु जब आप ही छोड़ रहे हैं, पिता तो ज्ञानी होते हैं और ज्ञानी है
और समझदार हैं, और जब वो सब छोड़ रहे हैं तो हम बच्चों को क्यों दे रहे? आप जिस मार्ग पर जाएंगे वही मार्ग पर हम जाएंगे। अंततः कहते हैं एक छोटे से बेटे को, पोते को राज दे करके उन्हें निकलना पड़ता है। साथ में बेटे भी दीक्षा लेते हैं। संयम किसे कहते हैं? कभी ये निर्वेद भाव पैदा तो हो, इस अपार संसार से कैसे बचें? एक ही भाव है हमारे पास, और उसमें कितने साल कितने दिन हैं वो हमें पता नहीं है। ऐसा क्या करें कि जन्म मरण का फांसा मिट जाए? ऐसे सुयोग भी बार बार नहीं मिलते। यानी बज्रनाभि ने दीक्षा ली, कठिन तपस्या की। गृहपति ने भी दीक्षा ले ली। उनके जो भाई बने थे पिछले जन्म के लगे आए हुए भरत बाहुबली के जीव, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। सब दीक्षा लेकर के ये सबों 10 जीव महान तप करके सर्वार्थ सिद्धि के देव बने। सबसे ऊपर वाला स्वर्ग, 33 सागर की आयु। उसके सुखों का तो क्या वर्णन करें, लेकिन आखिर वो भी तो संसारी है, उसमें भी तल्लीन नहीं होते हैं। वहां देवियां नहीं होती हैं, फिर भी अपार अवधि ज्ञान है, अपार शास्त्र ज्ञान है। तत्व चर्चा के आनंद में ही जिंदगी पूरी करते हैं। 33 सागर जितना लंबा काल। सागर का मतलब क्या? बोलो जी। सागर का मतलब यही सागर मान लो। लेकिन 100 साल में कोई एक चिड़िया एक बूंद निकाले, और जितने साल में वो खाली हो, समझ लो इतना बड़ा आयु एक सागर। कितने साल में खाली होगा? इसका गणित तो बड़ा है, लेकिन साधारण बुद्धि वालों को समझाने के लिए बताया। सागर कब खाली होगा? 100 साल में एक बूंद निकाले चिड़िया, कब खाली होगा? ऐसा बड़ा बड़ा आयुष्य है, वो भी पूरा हो जाता है। सागर भी सड़क के इधर से इधर हो जाते हैं। सज्जनों, आयु पूरी हुई और वर्षा सर्वार्थ सिद्धि का देव यहां आकर के महाराजा नाभि राय मरुदेवी माता के यहां पर ऋषभ देव नाम का पुत्र हुआ। देवताओं ने गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक माया। महान राज्य का संचालन करते हुए, सारी दुनिया को सन्मार्ग दिखाते हुए, ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता के चन वित्त कार्ये प्रबोधिता के चिन्ह मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। आदिनाथ ने क्या किया? अपने जमाने में लोगों को असी मसी कृषि शिल्पकला विद्या और वाणिज्य जैसी शिक्षाएं दी। 52 जनपदों की व्यवस्था बिठाई, राज्य व्यवस्था बनाई। लोग खेती कैसे करें, इक्षु का बपन सिखाया। गन्ने की खेती सिखाने से, इक्षु की खेती सिखाने के कारण से वो इक्ष्वाकु कहलाई, और पूरा वंश इक्ष्वाकु कहलाया। अनेक तीर्थंकर उसी में हुए, राम भी उसी इक्ष्वाकु वंश में हुए। आत्मार्थी हो? वित्त कार्य में, संसार के कार्य लोगों को सिखा करके, और जब परिपाक हुआ, नीलांजना का नृत्य वगैरह वैराग्य में निमित्त बना, फिर कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने मौन ले लिया, वैराग्य भाव स्वीकार किया, दीक्षा ली। किसी को नहीं कहा कि भैया तुम आ जाना गाड़ी लेकर के, चौका लेकर के, जैसे हम नहीं कहते हैं, गुरुजी नहीं कहते थे। फिर भी आने वाले आ ही जाते। सेवा करने वाले चाहे जंगल हो चाहे समुद्र का किनारा हो, वहां तक पहुंच ही जाते हैं। ऋषभ देव के काल में तो ये भी नहीं था, कुछ अता ही पता नहीं था, और उनने कोई मार्गदर्शन भी नहीं किया कि कैसे पड़गाहन होता है, कि कैसे विधि मिलेगी।
कल एक माँ यहाँ आ गई, कहने लगी महाराज जी हमारे तरफ तो आपका पड़गाहन होता ही नहीं है। हमने उनको कहा पड़गाहन विधि से होता है, कहाँ खड़े हैं, किस ढंग से खड़े हैं, क्या विधि है, किस तरह की भावनाएं हैं। ज्ञानी समझना। पड़गाहन हुआ राजा सोम श्रेयांश के वहां पर। वो जब ये सारा ज्योतिषमा उनने लगाया कि यही ऋषभ देव बने हैं, वही प्रभु हैं, तब हम लोगों ने आहार दिया था। आज मुझे इसी विधि से उनका पड़गाहन करना चाहिए। और जैसे ही भोर हुई, हलचल चालू हो गई। कहते हैं पहर सूरज चढ़ते चढ़ते शहर में कोलाहल हो गया। अद्भुत महापुरुष का आगमन हो रहा है। राजा श्रेयांश और उनके बड़े भाई सोम पड़गाहन को खड़े हो गए। भो स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु कहते कहते गदगद स्वर से पड़गाहन हुआ। ऐसे जन्म जन्म के संबंध थे। आंसुओं से पांच प्रक्षालन हुआ और भोजनशाला में प्रवेश कीजिए और केवल इक्षु रस के कलशों से पारणा संपन्न हो गया। किसी ने तपस्वी सम्राट का आहार देखा? इक्षु रस, मट्ठा, पानी। आखिर के 12 साल में यही था। उसके बाद आखिर के 9-10 साल केवल छाछ और पानी, मट्ठा पानी। उनको देख करके ऋषभ देव की याद आ जाती थी। आत्मार्थी हो। अद्भुत है जैन धर्म, अद्भुत है इसकी साधना। देवताओं ने पंचाश्चर्य किए, जय जयकार होने लगी, बाजे बजने लगे, दिव्य घोष होने लगे, गंधोदक की वृष्टि होने लगी। अनेक रिद्धियों के स्वामी प्रभु के आहार से अक्षीण हो गया वह गन्ने का रस भी। एक दिन आहार हुआ था। पहली बार जब ऋषभ देव का आहार हुआ, सोचो तो आप हम दिन में कितने बार खा लें। आजकल के लोग दिन में 10-10 बार खा लेते हैं, लेकिन कोई त्योहार नहीं बनता, सब मल ही बनता। ऋषभ देव ने एक आहार किया था, आज भी वो अक्षय तृतीया के रूप में पूरा देश में माना जाता है। दुनिया में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। आहार दान कितना महत्वपूर्ण है। मुनि राजों की आहार चर्या भी कितनी महत्वपूर्ण है। आत्मार्थियों, ऐसा परम पवित्र मुनि राजों का जीवन जब तक आपको श्रावकों को उपलब्ध ना हो, तब तक मुनियों की सेवा का आनंद लो। चलता रहेगा, गृहस्थी का वैभव चलता रहेगा, मिलता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो धर्म ध्यान करता रहेगा उसका ही भाग्य उजलता रहेगा, उसका जीवन निर्मल बनता रहेगा। हम उन चीजों को जोड़ने में ना लगे रहें जो यहीं रह जाने वाली हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने में ना झगड़ते रहें जो यहीं रह जाने वाली हैं। हम उस अपनी आत्मा की तरफ, उस शुद्धोपयोग की तरफ, उस धर्म ध्यान की तरफ भी दृष्टि करें जो हमारी भव सुधारने के काम आने वाली है। ध्यान रखिए, सिर्फ आजकल लोग इतना खा लेते हैं या ऐसी जहरीली चीजें खाने में आ जाती हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कई बार तो मर तक जाते हैं, नहीं तो बीमार तो पड़ ही जाते हैं। शुद्ध भोजन हो और शुद्ध भोजन में से ही अतिथि संविभाग करो। कहते हैं कि सिर्फ फूड पॉइजनिंग पर ही नहीं, थॉट पॉइजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। थॉट, विचार। फूड पॉइजनिंग से तो शायद सिर्फ पेट खराब होगा, लेकिन अगर थॉट पॉइजनिंग हो गई तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा।
विचार भी शुद्ध हो, आचार भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो, तो निश्चित रूप से आत्मा का परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। मुनिराज ऋषभ देव की आहारचर्या मुनियों के लिए आदर्श बनी। और कल्पना करो कभी मुनियों को आहार देने का योग बने, तो यही मैं ऋषभ प्रभु को आहार दे रहा हूं। गृहस्थों को तो आहार दान के पहले मुंह में पानी भी नहीं डालना चाहिए। अहो, आपके आराध्य की चर्या नहीं हुई है, मान लो मास भर के उपास के बाद चर्या को निकलना है और चर्या नहीं हुई है और आप भोजन नाश्ता करके तैयार बैठे, कहीं ना कहीं भावनाओं में मंदता है। तीव्र भावना हो, ऐसे भी लोग मिलेंगे, बोले महाराज जी हम 11 बजे के पहले पानी नहीं पीते। क्यों? भले महाराज हमारे गांव में हो ना हो, दुनिया में जहां भी हो, अब साधु आहार को उठ गए होंगे, अब हम भोजन करेंगे 11 बजे के बाद। ऐसे छोटे छोटे कुछ भी संकल्प जरूर स्वीकार करना और मुनिराज देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा वर्धमान करना। और तीर्थंकर ऋषभ प्रभु का, वीर प्रभु का, 7 दिन में आहार करने वाले आचार्य आदि सागर जी का, आचार्य शांति सागर जी का, और महान तपस्वी सन्मति सागर जी से संतों का मार्ग है। इस संतों के मार्ग पर संत चलते रहें और श्रावक इनकी अनुमोदना और सेवा करते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।